नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर में हम लोग बात करेंगे पैंगोंग झील पर चीन का दूसरा पुल। तो यह दूसरा पुल बना करके चीन क्या हासिल करना चाह रहा है, ऐसे में भारत की क्या प्रतिक्रिया आई है, इन सब बातों की चर्चा के साथ साथ हम इसमें बात करेंगे कि इस पुल का महत्व क्या है और चीन यह लगातार इस तरह भारत के खासकर यह पश्चिम यानी इस क्षेत्र में क्यों इतनी रुचि दिखा रहा है। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के शीर्षक की। शीर्षक है पैंगोंग झील पर चीन का दूसरा पुल। तो यह दूसरा पुल बनाने का क्या मोटिव है, इसके इरादे क्या हैं, इस सब पर बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है, इसमें जो प्रमुख बिंदु निकल कर आ रहा है, जो भारत की ओर से विदेश मंत्रालय ने जो पुष्टि की है, उसमें यही बताया है कि चीन पैंगोंग सो झील पर एक दूसरा पुल बना रहा है और यह नए पुल की दूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC लाइन एक्चुअल कंट्रोल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है और यह चिंता का विषय है। तो इससे पहले चीन ने जनवरी 2022 में 400 मीटर लंबा व 8 मीटर चौड़ा पुल के निर्माण कार्य को पूरा किया था। तो इसकी मदद से यानी यह जो पहला पुल बना है, इसकी मदद से यह दूसरा पुल का निर्माण करना चाह रहा है। तो यह भारत के लिए कह सकते हैं रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी चिंता का विषय है, क्योंकि इस पुल के पूरा होने के बाद अगर यह पुल पूरा हो जाता है तो पैंगोंग सो के उत्तर एवं दक्षिण किनारे के बीच चीन के जो वाहन हैं, सेनाएं हैं, इन सब की आवाजाही काफी तेज हो जाएगी और यह भारत के लिए अच्छा नहीं है। तो पुल की अवस्थिति अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर यानी फिंगर ऑफ 8 के नजदीक यहाँ पर ये खुरनक फोर्ट है। तो दोस्तों, यह निर्माण स्थल खुरनक किले नामक एक पुराने खंडहर के ठीक पूर्व में स्थित है। यह साइट ऑफ ब्रिजेज यानी यह इसका जो पुल का स्थल है और इस जगह पर चीन के कई प्रमुख रक्षा ठिकाने हैं। चीन इसे रुटोंग देश कहता है। तो खुरनक किले में चीन की एक सीमांत रक्षा कंपनी है। इसके ठीक पूर्व में बन मोझांग में तैनात एक जल स्क्वाड्रन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिंगर 4 है और ये फिंगर 8 है। यही बीच में जो है डिस्प्यूटेड एरिया है। तो यह इंडिया का LAC है, चाइना इसे मानता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर यह निर्माण कार्य कर रहा है। यहाँ पर आप यह देख सकते हैं यह पैंगोंग सो झील और इसका विस्तार यहाँ तक है। तो यहाँ पर यह पुल बनाने के पीछे यही है कि भारत की यह संप्रभुता को चुनौती देने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, हालांकि 1958 से ही चीन के नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र में यह बनाया जा रहा है और सटीक बिंदु भारत की जो भारत दावा करता है कि यह उसकी रेखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह, तो यह पश्चिम में, जिसका अर्थ है कि भारत इसे अपना क्षेत्र मानता है। तो विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते यही कहा था कि वह इस क्षेत्र को चीन के अवैध कब्जे वाला मान रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैंगोंग सो 135 किलोमीटर लंबी भूमि से घिरी झील है और इस तरह से भारत के नियंत्रण में पैंगोंग सो का मात्र देख सकते हैं 45 किलोमीटर एरिया दिखाया जा रहा है, जबकि शेष अगर 135 में से 45 सिर्फ भारत का है, शेष 2/3 हिस्सा किसके पास है, वह इस पर चीन का अवैध कब्जा है। तो इस नए पुल का स्थान बुमेरांग के आकार की झील के आधे रास्ते के पास है। तो यहाँ पर इस पुल का महत्व क्या हो जाएगा दोस्तों, चीन का इस पैंगोंग सो पर दूसरा बड़ा पुल बनाकर रणनीतिक बढ़त हासिल करना है। किस पर? हमारे देश भारत पर। तो यह पुल आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पुल पर बड़े वाहन एवं सेना की टुकड़ियां इससे गुजर सकेंगी। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर 4 और यह पैंगोंग सो वाला इलाका है। तो 2020 में यहाँ पर झड़प हुई थी, यह देख सकते हैं। तो ये इसलिए इतना ज़्यादा यह रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है और इस तरह से चीन भारत पर अपनी बढ़त हासिल करने के लिए इस दूसरे पुल का निर्माण कर रहा है। और इससे पहले विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की ही थी जो पहला पुल बना था। तो ये पहला पुल काफ़ी मदद करेगा इस दूसरे पुल के बनने में। तो यह दूसरा पुल को बनने में काफ़ी आसानी होगी, लेकिन यह भारत के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है
क्योंकि इससे चीनी सेना आसानी से आगे बढ़ सकती है। यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पैंगोंग झील पर बनने वाला यह दूसरा पुल इतना चौड़ा है कि वहां से चीनी सेना के बड़े वाहन, तोपें गुजर सकती है और चीन दोनों पुलों का भारत के खिलाफ दुरुपयोग कर सकता है, इवन करेगा। तो पुल का स्थान पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे से फिंगर 8 से क्या बताया था, मात्र 20 किलोमीटर है। यही कारण है इस पुल का महत्व कितना बढ़ जाता है। और इससे पहले जो पहला पुल बनाया गया था वह जो है मात्र 35 किलोमीटर यानी फिंगर 8 सड़क मार्ग की दूरी के करीब 35 किलोमीटर है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये और नजदीक भारत के आ रहा है। तो यह काफी चिंता का विषय है। तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से इसमें देख सकते हैं, इमेज में फिंगर 4 दिया गया है। और दोस्तों यह जो दोनों पुल हैं कैसे चीनियों की मदद करेंगे, तो वह यह प्रमुख हो जाता है कि इसका उद्देश्य ही है कि मशीनीकृत बलों, भारी हथियारों और सैन्य वाहनों सहित सैनिकों की तेज आवाजाही बढ़ाना है। और दोस्तों यह निर्माण 2020 में शुरू हुए गतिरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। 2020 में आप लोगों ने तो देखा ही होगा, 2 साल पहले की घटना आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें गलवान घाटी के पास भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। तब अगस्त 2020 में चीनी सैनिकों ने क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को धमकाने की कोशिश की थी, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय पक्ष द्वारा पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर कई रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया गया था। तो भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी तट पर चुशुल उप क्षेत्र में कैलाश रेंज की पहाड़ियों पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पछाड़ते हुए कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों इसलिए यह दोनों पुल कैसे, तो यह दोनों पुल यह घटना के बाद यह चीन सक्रिय हुआ है और यह इनकी मदद करेगा। यही इनका इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है। लेकिन इस तरह का अवैध कब्जा भारत को स्वीकार नहीं है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो के पास चीन के दूसरे पुल के बनने की खबरें आने के एक दिन बाद विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिस स्थान पर निर्माण कार्य किया जा रहा है वह क्षेत्र दशकों से उस देश के कब्जे में है। हमने इस क्षेत्र पर इस तरह के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है और न ही हमने चीन के अनुचित दावे या ऐसी निर्माण गतिविधियों को स्वीकार किया है। और ऐसे में भारत की प्रतिक्रिया जो रही है, आधिकारिक तौर पर भारत ने यही कहा है कि पुल की साइट चीन के अवैध कब्जे में है और यह कि वह सभी चीनी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारत के बारे में उत्तरी सीमा पर बुनियादी ढांचे के उन्नयन और विकास के बारे में पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने जनवरी में ही कहा था कि हम एक बेहतर स्थिति में हैं जहां हम 1.5 साल पहले थे। तो यह कहते हुए चीन जो कुछ भी कर रहा है वह हमारी तरफ से समान रूप से हो रहा है और यह कि भारत किसी भी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे नहीं है। जितना चीन कर रहा है उससे कहीं कम भारत नहीं कर रहा है। और 2021 में सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में 100 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया, जिनमें से अधिकांश चीन की सीमा के करीब थी। और यह नई हवाई पट्टी लैंडिंग क्षेत्रों के निर्माण के अलावा भारत LAC पर भी निगरानी में भी सुधार कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार चीन लगातार भारत के इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है, भारत भी लगातार उसे प्रत्युत्तर दे रहा है। और भारत यहाँ पर इस क्षेत्र को लेकर के, इस संदिग्ध क्षेत्र को लेकर के बहुत ज़्यादा सक्रिय है और ऐसे में चीन की सभी हरकतों पर वह पूरी नज़र लगाए हुआ है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई वारदात होती है तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा। यही इसका महत्वपूर्ण था और इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि यह बड़ी खबर आप लोगों को अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।